हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10 का मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 3.6 सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये जो हमारा इक्वेशंस दिया गया है इसको हम लीनियर इक्वेशंस के पेयर के रूप में रिड्यूस करेंगे, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला इक्वेशन है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। और दूसरा इक्वेशन हमारा 1/2 इन द ब्रैकेट 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इन द ब्रैकेट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8। इन्हीं दोनों इक्वेशंस को हमें पहले रिड्यूस करना है लीनियर इक्वेशंस के पेयर के रूप में, फिर इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम यहां से अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस assume that 1/3x plus y is equal to a and 1/3x minus y is equal to b। ये दोनों मान हम दोनों इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो पहला इक्वेशन हमारा है 1/3x plus y। अगर हमने इसको a मान लिया तो इक्वेशन बड़ी इजीली हो जाएगा a, और प्लस 1/3x माइनस y को हमने b माना है, यहाँ पे हमने b पुट कर दिया और ये हो जाएगा 3/4। तो थोड़ा सा और हम इसको सिंपल बनाने के लिए 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई a प्लस b के साथ कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3। इक्वेशन हमारा थर्ड हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन को हम देख रहे हैं। सेकंड इक्वेशन हमारा है, हम इसको एक बार फिर से लिखते हैं, 1/2 इन द ब्रैकेट 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इन द ब्रैकेट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई और माइनस 1/2 इंटू 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8। अब ये मान हम पुट कर देते हैं जो हमने माना है, 1/3x प्लस वाई को a रख देते हैं और इसको b रख देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू a, और ये इक्वेशन होगा -1/2 इंटू b इज इक्वल टू होगा -1/8। इसको हम लिख सकते हैं a/2, इसको लिख सकते हैं -b/2 इज इक्वल टू -1/8। चूंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का ही 2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस b/2 इज इक्वल टू -1/8। क्रॉस मल्टीप्लाई 8 का इसके साथ, 2 का -1 के साथ, ये हो जाएगा 8 इंटू a माइनस b इज इक्वल टू 2 इंटू -1। तो इसको लिख सकते हैं 8a माइनस 8b इज इक्वल टू 2 और -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा -2। इक्वेशन हमारा फोर्थ हो जाएगा। इक्वेशन थर्ड हमने क्या प्राप्त किया था, 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3। क्या प्राप्त किया था हमने, 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन हमारा थर्ड था। अगर हम थर्ड इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ b का जो कोफिशिएंट है वो बैलेंस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो थर्ड इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो थर्ड इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8a, फिर 2 4 जा 8b, और फिर 2 3 जा 6। इक्वेशन हमारा फिफ्थ हो गया। और फोर्थ इक्वेशन हमारा क्या था, 8a माइनस 8b इज इक्वल टू -2। ये फोर्थ इक्वेशन था हमारा। हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं, फिफ्थ और फोर्थ को हम ऐड कर लेते हैं। तो 8b से -8b कैंसिल, 8 और 8a जोड़ेंगे 16 है, 6 और -2 को ऐड करेंगे 4 होगा। तो a का वैल्यू होगा 4/16, यानी 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। a का वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगा 1/4। a का वैल्यू हम फिफ्थ या फोर्थ किसी इक्वेशन में रखेंगे, b का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो मान लीजिए हमने फिफ्थ इक्वेशन में रखा। फिफ्थ इक्वेशन हमारा है 8a प्लस 8b इज इक्वल टू 6। a का वैल्यू हमने पुट कर दिया 1/4 और प्लस 8b इज इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, यानी हो जाएगा 2 1 जा 2 और प्लस 8b इज इक्वल टू 6। तो हो जाएगा 8b इज इक्वल टू 6 प्लस 2 को लेफ्ट साइड में राइट साइड में लाएंगे -2। तो 8b का वैल्यू हो जाएगा 4, और इस तरह से b का वैल्यू होगा 4/8। 4 1 जा 4, 4 2 जाएगा, हमें b का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा 1/2। अब ये हमें a का वैल्यू प्राप्त हो गया 1/4, b का वैल्यू प्राप्त हो गया 1/2। a को हमने क्या मान रखा था, 1/3x प्लस वाई। a का वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुआ है, a इज इक्वल टू हमें प्राप्त हुआ है 1/4, और a की जगह पर हमने क्या मान रखा है, a का 1/3x प्लस वाई को हमने माना था, इसको हम रख दिया 1/3x प्लस वाई
इज इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस वाई का 1 के साथ, 4 का 1 के साथ, जो हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का 1 के साथ करेंगे 4 हो गया। इक्वेशन हमारा 6 हो जाएगा। इसी तरह से हम सेकंड यहाँ पे b का जो हमने माना था, b का वैल्यू हमें प्राप्त हुआ 1/2, b का वैल्यू हमें प्राप्त हुआ है 1/2 और b को हमने क्या माना था 1/3x माइनस वाई, तो b की जगह पे हमने रखा 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई 3x माइनस 1 का 1 के साथ, 2 का 1 के साथ, ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इक्वेशन हमारा 6th हो जाएगा, 7th हो जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशंस को हमारा 6th इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और 7th इक्वेशन हमारा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो ये है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारा इक्वेशन 6 है और इक्वेशन 7 हमारा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 7। इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर लेते हैं, 6 और 7 इक्वेशन को हम ऐड कर लेते हैं। तो प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल, 3 और 3x 6x, 4 और 2 ऐड करेंगे 6, तो x का वैल्यू होगा 6/6 यानी 6 बन जा 6, x का वैल्यू 1 प्राप्त हो गया। और इसी x के वैल्यू को हम 6 या 7 किसी इक्वेशन में पुट करेंगे, y का वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारा, ये इक्वेशन हमने 6 में पुट कर दिया। 6 इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, यहाँ पे x का वैल्यू हमने 1 पुट किया और प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3 बन जा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y का वैल्यू हो जाएगा 4 माइनस 3 यानी 1 प्राप्त हो जाएगा। y का वैल्यू हमें 1 प्राप्त हो गया और x का वैल्यू भी 1 प्राप्त हो गया। तो यही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।